अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास तो इसकी जो न्यू बुक आई वो हमने स्टार्ट की हुई, इसका यूनिट नंबर 12 लेकर चल रहे थे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को वेव की सलाहत और पैरामीटर्स ये सारी की सारी शोर के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को कंसेप्ट के लिहाज से यहाँ से एमसीक्यूज भी निकाल दिए थे। फ्रीक्वेंसी के टॉपिक वाले में देखेंगे तो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे। और वो एमसीक्यूज जो स्टूडेंट पूछते होते हैं कि सर जी पेपर में पता नहीं कहाँ से एमसीक्यूज आ जाती हैं, तो वो वहाँ से आते हैं जो मैंने आप लोगों को क्लियर करवाए ना। देखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को ये सारे के सारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आगे हमारे पास है जी नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारे पास इसमें है मिसाल नंबर 12/1। इसमें मैं आप लोगों को मिसाल भी कवर करवाऊंगा और साथ में ये हमारे पास वेव स्पीड और वेव मसावत ये लास्ट लेक्चर में क्लियर करवाया था, तो इसको दोबारा देख लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास सवाल किस तरह से आएगा ये मैं आप लोगों को यहाँ पे पेज के ऊपर समझा देता हूँ। अब देखिए आप लोगों से सवाल इस तरह से आएगा जी, वेव स्पीड वेव मसावत। ये हमारे पास क्या कहेगा, वेव स्पीड की हिसाबी मसावत अखज़ करें। अखज़ मीन इसको ड्राइव करें, या वो पूछ सकता है कि साबित करें कि वी बराबर हमारे पास क्या है एफ लैम्डा के। इस तरह से भी वो सवाल आ सकता है। तो यहाँ पे वो वेव मसावत की तारीफ उसने दी। उसने तारीफ किसकी दी है, उसने वेव की स्पीड की तारीफ दी है। तो वो स्पीड जिससे वेव किसी मीडियम में सफ़र करती है वेव की स्पीड कहलाती है। ये वेव की स्पीड आ गई। अब उसके बाद देखें तो अगर वो पूछ ले कि वेव की मसावत की तारीफ़ करें और इसका फार्मूला अखज़ करें, इस तरह से सवाल। वेव की मसावत, ये वेव की मसावत है, वेव की मसावत की तारीफ़ करें, इसकी शाबी शक्ल को अखज़ करें। तो इस तरह से भी आ सकता है। अगर वेव की मसावत है जी, फिर ये वाले आप लोग तारीफ की स्पीड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक को वेव मसावत में देखें। स्पीड वी आ गई, फ्रीक्वेंसी एफ आ गई, लैम्डा हमारे पास क्या गया वेवलेंथ। तो इनके दरमियान ताल्लुक हम क्या कहते हैं, वेव मसावत कहते हैं। अगर वो ना लिखे कहे सिर्फ साबित करे, फिर आप लोग ये लाइन लाजमी लिखनी है। मैंने बुक वाली वर्डिंग लिखी है, ये देखें तो यहाँ पर ये सारी की सारी वही है। अब इसमें देखिए ये लिखना। उसके बाद स्पीड का फार्मूला हमने 9th में भी पढ़ा था, हमारे पास क्या था, v बराबर d/t था हमारे पास। ये आप लोगों ने 9th में भी सीखा। अब तीन ही चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करें, वी एफ और लैम्डा। लैम्डा को आप लोग डिस्टेंस कह लें, फासला हमारे पास है। अब इस देखिए स्पीड बराबर फासला बटा वक्त आ गया, वी बराबर डी को हम एस भी कहते हो, तो एस बटा हमारे पास टी आ गया। वेव के लिए हम पढ़ रहे तो वेव का चैप्टर पढ़ रहे तो वेव के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड हमारे पास टी होगा, वेवलेंथ हमारे पास वेवलेंथ आ गई। इसीलिए इसका फार्मूला, इसका फार्मूला कैसे, अब देखिए टी जो हमारे पास है ये किसके इक्वल है, कैपिटल टी के इक्वल है। और जो हमारे पास एस है ये हमारे पास लैम्डा, वेवलेंथ क्या है मैंने आपको ऊपर बता दिया कि हमारे पास क्या ये लैम्डा है। तो इसके जहाँ पे हम ये पुट, अब देखिए एस के जहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, लैम्डा पुट कर दिया, और टी के जहाँ पे हमने कैपिटल टी पुट कर दिया। वी बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा बटे हमारे पास टी आ जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा है वी बराबर लैम्डा बटा टी। अब यहाँ पे देखें तो टी का फार्मूला हमने टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी का उलट। टी बराबर हमारे पास क्या है 1/f के, तो 1/f एज इट आ जाएगा। अब इसमें 1/f के इक्वल है। अब इसको हम टी की जहाँ पे पुट करें, ये टी है हमारे पास, इसकी जहाँ पुट, अब ये f नीचे तकसीम हो रहा है, जैसे ही ऊपर आएगा इसके साथ ज़रब हो जाएगा, तो v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर हमारे पास f क्रॉस लैम्डा। तो यही हमने प्रूव करना था कि v बराबर f क्रॉस लैम्डा है। ये वो साबित करेगा। इस तरह से ज़्यादातर क्वेश्चन पंजाब के ऑल बोर्ड्स की बात करें तो ज़्यादातर पेपर उठा के देखिए, ये पहले भी 10th क्लास की बुक में ये वाला सवाल था। तो इस तरह से पूछता है कि v बराबर f लैम्डा को साबित करें। बस इतना लिख देगा। आप लोग इधर से लेके इधर तक प्रूफ कर दें तब भी 2 नंबर मिल जाएंगे। या आप लोग ज़्यादा बेस्ट करना चाहते हैं तो फिर ऊपर आप लोग ये वाली लाइन लिख देनी, जो बुक के ऊपर लिखी है ना, ये वाली लाइन लिख दे तो ज़्यादा बेस्ट है। ना भी लिखेंगे तो मसला नहीं है, ये लाइन लिखनी है। और साथ में लास्ट पे आके आप लोगों ने कह देना है कि हमारे पास ये क्या है जी, v से मराद हमारे पास वेव की स्पीड है, मीन मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट लिखा हुआ है। f से मराद हमारे पास फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। वेवलेंथ हमारे पास है मीटर, इसका यूनिट मीटर होता है। तो इस तरह से लिख देंगे तो यहाँ तक हमारे पास क्या जगह, बुक वाला रट्टा लगाना है तो रट्टा भी लगा सकते हैं। समझा के मैंने आप लोग को करवा दिया, सेम वही वर्डिंग है। तो ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये शोर के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद ये मिसाल में देखें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोगों ने तवज्जो से समझना है। मिसाल में हमारे पास क्या जी, एक वेव 10 साइकिल मुकम्मल करने में 5 सेकंड लेती है। वेव की उसने तादाद दे दी कि एक वेव 10 साइकिल, मीन फ्रीक्वेंसी है ना, हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी में कितनी चक्कर करे तो हमारे पास एक, अब देखिए इस तरह से हमने पढ़ा था कि इस तरह से एक चक्कर कंप्लीट करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। इस तरह कहता है 10 उसने चक्कर कंप्लीट किया 5 सेकंड के अंदर। टाइम भी दे दिया, उसने साइकिल की तादाद भी बता दिया। वेव लेंथ भी उसने दे दी, वेव लेंथ कहता है 1.2 मीटर है। मालूम करे कि वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेव की स्पीड क्या होगी, स्पीड मीन इसकी वेलोसिटी v क्या होगी, ये हमने मालूम कर। देखिए यहाँ पे हमने डाटा दिया गया, डाटा लिख लिया। पहले हमने साइकिल की तादाद लिखी, साइकिल की तादाद हमारे पास क्या आ जाएगी 10 है। इसको अब n भी कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, n इक्वल हमारे पास 10 आ गई। टाइम हमारे पास क्या, t इक्वल टू 5 सेकंड आ जाएगा। लैम्डा हमारे पास क्या आ जाएगा 1.2 मीटर आ जाएगा। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और हमने साथ में
वेव की स्पीड वेलोसिटी मालूम करनी, जैसा कि हम जानते हैं। अब इसमें देखें तो हमने यहाँ पे एक तो फ्रीक्वेंसी मालूम करी है। फ्रीक्वेंसी को उसने फार्मूला क्या लिखा है, साइकिल की तादाद बटे वक्त। आप देखिए एफ हमने किस क्या पढ़ा था, एफ बराबर हमारे पास 1/t के इक्वल है टाइम। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, 1 ही लिख देते हैं कि 1 सेकंड में मुकम्मल तादाद, वो 1 ही लिखते हैं। अब यहाँ पे उसने तादाद दे दी है, साइकिल की तादाद कितनी है, फिर हमने इसकी जहाँ पे 10 पुट करेंगे। आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं n/t। n मैंने आप लोगों को बताया कि 10 है। अब देखिए 10/5, 5 कम 5, 5 2 10, तो हमारे पास क्या जाएगा 2 हर्ट्ज। हर्ट्ज इसका यूनिट होता है, तो 2 हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब v हमने निकालना है, ये हमने फार्मूला ये पढ़ा v बराबर f लैम्डा, जैसा कि हम जानते हैं कि v बराबर f क्रॉस लैम्डा। तो f किसके इक्वल है, हमारे पास 2 हमने निकाला है, लैम्डा कितना है 1.2 है। इनको मल्टीप्लाई करें। अब इसमें देखें कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं कि 2 × 1.2 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2.4। तो 2.4 हमारे पास क्या, साथ में मीटर पर सेकंड उसने इसका यूनिट लिख दिया। तो ये हमारे पास के वेलोसिटी आ गई और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये हमारे पास छोटी सी हमारे पास एग्जांपल थी, ये आप लोग ने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी। साथ में मैंने आप लोग ये प्रूफ कर दिया, एग्जाम्पल भी बता दिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।